यस, सभी को श्री गणेश। मेरा नाम पवन सिंह शक्तावत और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वॉइस ऑफ मेवाड़ में। और हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताते हैं कुछ ऐसे पर्सन हैं, कुछ ऐसी शख्सियत है हमारे इस भारत देश में, चित्तौड़गढ़ में, जो अपने लेवल पे भी कुछ जिम्मेदारी ले रहे हैं। उन्होंने ये नहीं समझा कि सारी चीज जिम्मेदारी जो है सरकार की होनी चाहिए। हमारी भी कुछ व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं जिसको उन्होंने समझा और उस एक मिशन बनाया और उस मिशन को आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। तो आप एक बार सर अपना परिचय देंगे हमारे सभी व्यूअर्स को। ओम प्रकाश जोशी, श्री सावलिया बहुउद्देशीय विकलांग सेवा संस्थान में संस्थापक सचिव हूँ मैं। और ये संस्था जो है 7 जुलाई 1996 से चित्तौड़गढ़ में संचालित है। यहाँ पर मूक बधिर बच्चे, मंदबुद्धि बच्चे शिक्षण, प्रशिक्षण और आवासीय सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। ओके। ओम प्रकाश जी, आप हमको ये चीज बताइए कि आपके मन में ऐसा कब ख्याल आया, आपको लगा कि मुझे ऐसा मूक बधिर बच्चों का जो हमको स्टार्ट करना चाहिए? तो 88 के अंदर मैंने जैसे जो पढ़ाई की और समाचार पत्र में मैंने जो है इसका विज्ञापन देखा। एक राष्ट्रीय स्तर की जो संस्था है वो ऐसे बच्चों के लिए टीचर ट्रेनिंग के कोर्स करवाती है। उस संस्था का नाम है अली यावर जंग राष्ट्रीय विकलांग संस्थान, बांद्रा के अंदर, मुंबई में है वो। तो उसमें मैंने एक अपना आवेदन किया कि ऐसे बच्चों के लिए अपन को भी सेवा करनी चाहिए। इस फील्ड में अपन ट्रेनिंग करके आते हैं और किस तरह इनको शिक्षण प्रशिक्षण किया जाता है, दिया जाता है, उसके बारे में मैंने ये सोचा और 89 में ये डिप्लोमा करने गया। अच्छा, आप मतलब कौन से शहर से बिलोंग करते हैं आप? मैं चित्तौड़गढ़ जिले का ही रहने वाला हूँ और बेगू तहसील और छोटा सा गाँव है मेघपुरा। मेघपुरा। और आपके मदर फादर भी किसी प्रोफेशनल में है या वो खेती करते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, खेती, किसान वर्ग से। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपके मदर फादर किसान वर्ग से हैं, मगर आपने फिर भी अपने आप से जिम्मेदारी ली, क्योंकि जनरली क्या होता है, किसान वर्ग के जो माता पिता होते हैं इतना बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते। जी। जब आपने शुरुआत करी थी यहाँ पे इस विद्यालय की, तब आपके पास कितने बच्चे थे? यहाँ पर 2 लड़कियों से जो है इसका शुभारंभ किया 7 जुलाई 1996 से, और दोनों लड़कियां मूक बधिर थी। अच्छा। और इस संस्था का शुभारंभ जो हमने, जैसे आजकल निजी विद्यालय होते हैं, प्राइवेट स्कूल जो होते हैं, उसकी तर्ज पे हमने स्टार्ट किया था कि अपन इनको कोचिंग भी करेंगे, पढ़ाएंगे करेंगे कि भाई अपने को प्राइवेट स्कूल जैसे स्टार्ट करना। लेकिन जब गहराई तक हमने उतरे इसके अंदर, तो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र से ऐसे बच्चे हैं जो इससे वंचित हैं, क्योंकि वो उनका सोच है कि क्या पता स्पेशल एजुकेशन में खर्चा ज़्यादा लगता है, किस तरह पढ़ाएंगे। तो हमने इसको उसी समय इसको चैरिटी में कन्वर्ट कर दिया और चैरिटी के तहत जो है बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अच्छा। और ओम जी, जब आपने शुरुआत करी थी तो कुछ समस्याएं आपके सामने आई, ऐसे कुछ चैलेंजेस आए आपके सामने कि नहीं यार, अपने से नहीं हो पाएगा? हाँ, मतलब आर्थिक परेशानी तो आती है हर कार्य को करने के लिए। फाइनेंशियली ज्यादा आपको आया था, क्योंकि मनी और ऑब्वियसली जैसा सब जगह जरूरत की है चीजें। छोटा सा सेटअप एक किराए के भवन में अपने पाटन पोल पे जो है हरिपुत्र सूर्य स्मृति जैन मंदिर है। पहले आपका पाटन पोल था? जी। तो वहां से स्टार्ट किया था। तो हमने सोचा कि चलो इसको प्राइवेट स्कूल जैसे सोचेंगे, पर बाद में इसको चैरिटी टाइप किया। तो फिर पब्लिक के पास जा के और उनके जो एफर्ट्स, बच्चों के लिए क्या क्या टीचिंग एड्स चाहिए, क्या अपना ऑफिस पर्पज से क्या चाहिए, सामग्री वगैरह। ओम जी, यहाँ पे जैसे लाइक अगर कोई बच्चे हैं जो मूक बधिर है, हैंडीकैप है, तो उनके लिए कोई क्राइटेरिया होता है? इस परिवार के आ सकते हैं या फिर इस कैटेगरी के बच्चे आ सकते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, सभी परिवार के लिए वैसे विद्यालय है। अच्छा। एक निःशुल्क शिक्षण संस्थान, शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है यहाँ पर। और कोई भी जातिवाद का ऐसा? जातिवाद, धर्म से कोई कितनी जगह सभी प्रकार के, क्योंकि केवल हम जो देखते हैं केवल दिव्यांगता होनी चाहिए बच्चे में। चाहे बौद्धिक दिव्यांगता हो, चाहे श्रवण बाधित वगैरह हो, वो बच्चों को अपन प्रवेश देते हैं। और इन्हें जैसे संस्थान द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण। पूरा निःशुल्क रहता है? पूरा निःशुल्क। वेरी गुड। उसमें जैसे आवासीय सुविधा भी आ गई, शिक्षण व्यवस्था भी आ गई, उसमें सभी चीज संस्था उपलब्ध करा। और सारी संस्था की तरफ से अवेलेबल है? जी, बिल्कुल। तो ओम जी, ये जो आप इसका जो भरण पोषण जो भी बच्चों का रहता है, सब चीजें होती है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये चलता कैसे, ये इसको किस तरीके से आप मैनेज करते हैं?
संस्थान जैसे 7 जुलाई 1996 से शुभारंभ की थी हमने, और 2012 तक जो है यहाँ की जो जनता है अपने मेवाड़ की, प्रॉपर चित्तौड़ की, इन्होंने इसको मतलब पल्लवित किया, अच्छा सींचा इसको, और उस स्टेज तक पहुँचाए जब हमें ये पता नहीं चला कि मतलब सरकार मदद नहीं कर रही, तो भी मतलब ये विद्यालय अच्छा चल रहा था। और 2012 में फिर इसको संस्थान को जो है अपने राजस्थान सरकार द्वारा जो है अनुदान मिलने लगा। क्या बात। तो अभी जैसे अनुदान मिल रहा है तो बच्चों के लिए व्यवस्थाएं अच्छी हो रही, उससे भी, और जनता भी जुड़ी हुई है। अप्रोक्स कितनी फैमिलीज आपके चित्तौड़गढ़ में हैं जो आपसे टच में हैं और यहाँ आते रहते हैं लगभग? यहाँ पर क्या कि जैसे इन बच्चों के साथ में कोई जन्मदिन मनाने आता है, कोई शादी की सालगिरह मनाने आता है, कोई पुण्यतिथि वगैरह पे तो उस पर कुछ वो सेवा करने आते हैं। तो इस तरह करीब 5,000 व्यक्ति इससे संस्था से जुड़े, 5,000 व्यक्ति जुड़े। 5,000 लोगों का जो परिवार है, इसको बनाने के लिए आपको 30 साल लगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम 30 साल से आप ये सेवाएं दे रहे हैं। जी, जी। और ओम जी, एक चीज और, जैसे कितने जने मान लो चाहते तो हैं बहुत कुछ करना, बट जैसे इनके मम्मी पापा को वो चीजें पसंद ना हो कि हमारे बच्चों को ऐसे वो बांटा जा रहा है, हमारे बच्चों को ऐसे खाना खिलाया जा रहा है, इस तरीके का कभी कुछ आया आपके बीच में? नहीं, कुछ बहुत कम प्रतिशत अच्छा। हो सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सारे लोग अच्छे खुशी आपको बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं बच्चों के मदद। बिल्कुल बिल्कुल। और इन बच्चों के पेरेंट्स भी ऐसा नहीं कहते कि भाई क्यों दिया, क्या नहीं दिया, कि क्या चीज इनको, बस वो संस्कार देना चाहते हैं अपने बाहर से जो दानदाता, ये कह सकते हैं, वो जो अपने संस्थान में आते हैं ना, तो वो अपने बच्चों को साथ में लेके आते हैं, वो उनको एक संस्कार देना चाहते हैं कि हमें भविष्य में इस तरह का जैसे सेवा कार्य करना चाहिए। बिल्कुल राइट। कुछ जैसे छोटी एज में जब मैंने पढ़ाई की थी तो एक पड़ोस से पेंसिल लेना भी मेरे को यूँ लगता था कि इसकी पेंसिल मैं कैसे ले रहा हूँ मतलब। लेकिन जब इस क्षेत्र में आने के बाद में मैंने ऐसा लगा कि भाई ये व्यक्ति जैसे कुछ मना भी कर रहे थे कि भाई हमारे चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है बाहर के व्यक्ति आकर कोई काम करे नहीं करे तो हम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसको एक नज़रअंदाज करते हुए ये सोचा कि नहीं 10 जनों के पास जाएंगे हम, कोई न कोई तो इस सेवा से वाकिफ होगा और वो जो हमें मतलब सहायता देगा मतलब। और ये कार्य किया था आज से 30 साल पहले आपने? जी जी, 7 जुलाई 1996 से। 96 से किया। और आज आपके पास में ओम जी कितने बच्चे हैं यहाँ पे स्कूल में? अभी यहाँ पे 72 है, 72 बच्चे हैं। तो एक आज आप संदेश दे सकते हैं सभी? सामान्य बच्चों के साथ में ये बच्चे जैसे रह नहीं पाते, क्योंकि सामान्य बच्चे इनको समझ नहीं पाते और ये बच्चे उनको नहीं समझ पाते। तो मेरा एक इस जन समुदाय के लिए एक संदेश है कि ऐसे बच्चों को जो है आप एक्सेप्ट करें, पहले स्वीकार करें कि मेरे बच्चे में कोई कमी है, और उस बच्चे को कमी है तो उसके अंदर प्रतिभा भी है, तो उस कमी के तहत उस बच्चे को तो स्वीकार करें कि मेरा बच्चा जैसे बोल नहीं पा रहा या दिमाग से कमजोर है, उसको स्वीकार करते हुए ऐसे बच्चों के साथ इनको अध्ययन करवावे या सामान्य बच्चों को भी इसके बारे में बतावे कि नहीं ये भी कुछ कर सकता है, मतलब ये किसी से कम नहीं है मतलब। तो इनको एक अवॉइड नहीं करें, इन बच्चों को जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में साथ में ले जावे। जैसे बिल्कुल साहब, तो क्या होता है कि कभी कभी जैसे अपना घर में कोई प्रोग्राम है ना, अपन उस बच्चे को सोचते कि यार ये ले जाएंगे तो कैसा अपने को फील होगा, तो उन बच्चों को साथ में ले जावे मतलब, और हर एक्टिविटी से उसको जोड़े रखे मतलब, ताकि इन बच्चों में अच्छा विकास हो सके। और ओम जी, इस संस्था को लेके आपका क्या है ड्रीम आगे, आप इसको और कहाँ तक इसको पहुंचे? इसको कहाँ तक आपका एक सपना है, ड्रीम है? तो मतलब चित्तौड़गढ़ के अंदर एक ये 8वीं क्लास तक का ही स्कूल है। अच्छा। हम इसको हायर सेकेंडरी स्कूल तक 12वीं तक स्कूल बनाना चाहते हैं। हमने एक जमीन भी खरीद रखी है यहाँ पे संस्था के लिए, तो वहाँ एक इसका भवन बन जाए और 12वीं तक जैसे बच्चे पढ़े, लड़कियों के लिए लड़कों के लिए अलग अलग अच्छी व्यवस्था हो, उनको छात्रावास की व्यवस्था हो और अच्छा रहना करना हो, उनको अच्छा खाना पीना मिले। ये हमारी संस्था की जो है और एक मेरी व्यक्तिगत जो है उसकी सोच है कि ईश्वर देखो कब इसको 100% आप जहाँ चाहे वहाँ रहा है। जी नहीं, ये भवन हमारे को नगर परिषद चित्तौड़गढ़ द्वारा निःशुल्क जैसे उपलब्ध करा रखा है। अच्छा। और एक समय सीमा भी उन्होंने नहीं बांध रखी, जो मैं बड़ा आभारी हूँ अपने नगर परिषद का, कि इन्होंने बोला कि जब तक आपका कोई अलग से भवन वगैरह नहीं बन जाए तब तक आप यहाँ पर कैसे भी बच्चों का पालन पोषण करिए। जो भी समस्या आती तो हम लोग भी आपको कोऑपरेट करेंगे, जैसे जल वगैरह पानी का है, बिजली का है, वो नगर परिषद हमारे को उपलब्ध करा रही है। यहाँ पे उसका हमारा खर्चा नहीं लग रहा संस्था का। अच्छा। मेवाड़ वॉइस की तरफ से जो आपने इस संस्थान को आगे उत्तरोत्तर प्रगति पर जो है बढ़ा रहे हैं, उसके लिए हम तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। और आपने जो संस्था के लिए समय दिया, ये एक बहुत ही अच्छा सेवा कार्य है। आप आगे से आगे आपकी जो है यूनिट बढ़े और एक अच्छी प्रसिद्धि हासिल करें।